आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी। तो मैं ये कह रही हूँ परसेप्शन बिल्ड किया गया था एक हिकमत अमली के जरिए कि पीपल्स पार्टी को शायद एक सूबे तक महदूद कर दिया गया है। तो देखिए, पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात थी जो इलेक्शन की डिमांड कर रही थी, जिसने उसके लिए मुसलसल मुतालबा किया। सबसे पहले अपने कैंडिडेट्स नामजद किए, सबसे पहले अपना मंशूर लेकर आए, और हमने ये नहीं कहा कि साड़ी गल हो गई है। हमने अवाम से रब्ता किया। हम ताकत का सरचश्मा अवाम को समझते हैं। हमारा इन्हिसार अवाम के वोट्स के ऊपर है। तो इसीलिए आप देखें कि चारों सूबों के अंदर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और बाकी तमाम लीडरशिप बहुत मुतहर्रिक रही और एक बहुत इफेक्टिव कैंपेन चलाई। आज जो लाहौर है उसके अंदर वजीर आजम बिलावल के नारे गूंजते हैं। आज लाहौर भुट्टो का ये नारे गूंजते हैं। और मैं तो खुद मैंने यहाँ देखा है इतनी मोहब्बत कि जिस दरवाजे को दस्तक दे वहां से एक मौलाना मोहब्बत निकलती है बेनजीर भुट्टो साहिबा के लिए, बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए। और लोग बताते हैं कि जी ये जो घर हमें मिले, ये जो जमीन हमें मिली, ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने 5 मरला स्कीम शुरू की थी, ये बेनजीर भुट्टो साहिबा ने 7 मरला स्कीम शुरू की थी, ये गैस पीपल्स पार्टी ने दी थी। उसके बाद मैं तो वो सोने की सड़कें ढूंढती रही NA 1 to 7 में, जहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी इंतखाब लड़ रहे हैं, जो कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जहाँ से इलेक्शन लड़े थे। तो मुझे वो मिली नहीं। तो ये लगता है कि उसके बिल्कुल ही साथ जहाँ पे खुद जो है पंजाब पे 40 साल हुकूमत करने वालों के अपने अपने घर मौजूद है, वो तो डेवलप है और बाकी एरिया निगलेक्टेड है। और इतना मुझे दुख उस वक्त हुआ रेमा, मैं आपको बताऊं, जब मैं उसमें गई हूँ ग्रीन टाउन में, वहाँ के लोग कह रहे थे कि वोट का मतलब कब्रिस्तान। यानी आप ये देखें कि जहां लोग कब्रिस्तान के लिए बिलख रहे हो। हमारा आइन ह्यूमन डिग्निटी को प्रिजर्व करता है, ठीक है। तो वहां पे जहां पे आप ये देखें कि लोग अपनी जो जनाजे हैं उनकी तकसीम के लिए उनके पास जगह ना हो, तो ये इसका एहसास हुआ कि कितना निगलेक्टेड पंजाब, कितना निगलेक्टेड। आप सिर्फ मोटरवेज को पंजाब की कामयाबी नहीं कह सकते। हमें ये देखना है कि आम आदमी की का गुजर बसर कैसा है, वो कैसी जिंदगी गुजारा है। बिलावल भुट्टो ने जो 10 वकाती मंशूर दिया है वो अवाम के लिए है। वो अवामी माशी मुआहिदा, एक जो इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का एजेंडा है, जिसका मकसद ये है कि आम आदमी की जिंदगी को बेहतर करना। आप ये देखिए कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब भी आई है तनख्वाहों में उज्जत में इजाफा हुआ है। तो आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी का यही वादा है कि 5 साल में उज्जत में इजाफा करना। अब भी अगर आप सिंध में देखें तो मजदूर को बेहतर उज्जत मिलती है, बेहतर तनख्वाहें मिलती हैं। इसी तरीके से जब वो बात करते हैं 300 यूनिट फ्री बिजली की, तो हम सिंध में सोलर से बिजली बना के दे रहे हैं, सब्सिडाइज भी दे रहे हैं, फ्री भी दे रहे हैं। खसूसी तौर पर जो सैलाब से अफेक्टेड एरिया थे वहाँ पे ना सिर्फ सोलर से बिजली दी है, उसके अलावा जो है लोगों को घर भी बना के दिए, मिल्कियत खवातीन को दी है। तो अगर हम 20 लाख घर वहां बना रहे हैं तो 30 लाख घर की बात कर रहे हैं। फिर सिर्फ क्लाइमेट चेंज के इशू को सामने रखते हुए सिंध के अंदर हमने मुतबादिल एनर्जी पे काम किया है। आज हम इम्पोर्टेड कोल की बात नहीं कर रहे हैं। आज फर्ज का कोयला बिजली बना के नेशनल ग्रिड को दे रहा है, फैसलाबाद की इंडस्ट्री चला रहा है। हम झंपीर या विंड कॉरिडोर जो हमारे हैं वहां पर हम जो है हवा से, विंड से बिजली पैदा कर रहे हैं। सैर साहिबा बहुत से बेहतरीन कामों का तज़किरा कर रही हैं और बिलाशुबा ये रिकॉर्ड पर भी मौजूद है। लेकिन इसी तरीके से पंजाब के काम और स्पेशली जो डेवलपमेंट के काम थे वो PMLN की हुकूमत अपने क्रेडिट पर लेती है अगर हम लाहौर की, पंजाब की बात करें। लेकिन अगर हम मसाइल की बात करें तो मसाइल, पानी सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त कराची का है, या अगर हम इंटीरियर सिंध में चले जाएं तो वहाँ के अपने मसाइल हैं। तो मसाइल बहरहाल वहाँ पर ही मौजूद हैं। जिस तरह से PMLN के लिए लाहौर गढ़ समझा जाता है, पंजाब गढ़ समझा जाता है, सेम इज़ द केस विद पीपल्स पार्टी। जिस तरह से अगर हम देखें सो सिंध को गढ़ समझा जाता है और स्पेशली इंटीरियर सिंध को पीपल्स पार्टी का। मसाइल बहरहाल वहाँ पर भी मौजूद हैं। लेकिन जो कैंपेन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से रन की गई उसमें जो मुख्तलिफ खिताबात भी किए गए, कहीं ना कहीं तासुर ये आ रहा था कि उनको खदशा भी है अपनी नाकामी का, या जिस तरह से वो जिक्र करते रहे कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, या ये भी एक तासुर मिला कि उनको ये भी खदशा है कि उनका वोट बैंक उनसे ना छिन जाए। इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, पहली बात यह है कि आपको, क्योंकि मैं एक बहुत मुख्तसरन आपको कहूँगी, आपके पास जो सिंध का परसेप्शन है सिंध वो नहीं है, ठीक है। आपको जो है सम एरियाज आपको हर जगह मिलेंगे, मुझे लाहौर में भी नजर आए, जिसको आप पंजाब का दिल कहते हैं। तो बात ये कि मैं तो लाहौर के, पाकिस्तान के, पंजाब के, सरहद के, सिंध के
जो है वो तमाम KPK और बलूचिस्तान के तमाम अवाम के साथ हूँ, सबको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, बुनियादी हकूक और जो है ये उनका हक है। अब जो बात आप कर रही हैं कि बिल्कुल देखें, हमने ये देखा कि एक तासुर बनाया गया और ये खुद PMLN की तरफ से बनाया गया। यानी जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपना सफर शुरू किया तो हाई कमिश्नर ने जो है लंदन एयरपोर्ट पे उनको मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया उनको सी ऑफ करने का, हालांकि उस वक्त उनकी कन्विक्शन थी, ठीक है। उसके बाद जिस तरीके से उनके लिए स्टेट लाउंज खोला गया, फिर जिस तरीके से उनको फैसिलिटेट किया गया, हमारे चाइना फ्लैग्स, हमारे बैनर्स उतारे गए, हमारे झंडे उतारे गए। अताउल्लाह तारड़ जो है अपने आप को शायद वो IG पुलिस या चीफ कमिश्नर जो है वो पंजाब समझने लगे, वो हमारे ऑफिस में आए, एक हरेसमेंट क्रिएट की। सर, कथा कलामी की माजरत चाहूंगी।